नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। नवरात्रि में रोज चुपचाप दीपक में डाल दें ये एक चीज, पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का मतलब है नवरात्र। सामान्यतः इन नवरात्रों में 9 देवी के रूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो नवरात्रि पर्व साल में 4 बार आती है। ये पर्व पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी मास में प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। नवरात्रि के पर्व में 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के आगमन से चारों ओर का वातावरण भक्तिमय दिखाई देने लगता है। सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां की स्थापना की जाती है। घट स्थापना कर अखंड ज्योति जलाई जाती है और विजय यानी कि जैसे अगर शारदीय नवरात्रि है तो विजयदशमी के दिन दशहरा, और अगर रामनवमी, चूंकि चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व है तो रामनवमी के दिन यानी भगवान राम के साथ साथ नवमी तिथि के दिन माता जी का अंतिम दिन यानी कि विसर्जन किया जाता है और इस दिन दुर्गा विसर्जन किया जाता है नवमी के दिन। इस बार रामनवमी का पावन पर्व 17 अप्रैल को है। 17 अप्रैल दिन बुधवार को है। इसी दिन नवरात्रि व्रत का यानी कि पारण भी किया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं। शुरुआत होगी 9 अप्रैल से हो चुकी है। मान्यता कि इस दौरान माता रानी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न कर अपनी परेशानियों को दूर करने हेतु 9 दिनों में कुछ खास उपाय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस नवरात्रि में आप भी धन समृद्धि और तरक्की पाने के लिए कुछ खास उपाय कर सकते हैं जो बेहद ही लाभकारी साबित होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ सरल लेकिन अत्यंत कारगर बताने जा रहे हैं उपाय। इन उपायों को करके इस नवरात्रि के पावन पर्व में आप देवी माँ को अति शीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद पाने के लिए यह बहुत ही खास और लाभकारी समय माना जाता है। इसे व्यर्थ ना गंवाएं। और इस वीडियो में आखिर में हम आपको एक बहुत ही खास गुणकारी उपाय जिससे आप अपने जीवन के सारे दुख, दर्द, कष्ट दूर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने घर में पूजा उपासना से संबंधित सोने या चांदी कोई भी शुभ सामग्री जैसे कि स्वास्तिक, ओम श्री, कलश, हाथी, गरुड़, घंटी, श्रीयंत्र, आचमन, मुकुट, त्रिशूल आदि में से कोई भी चीज़ें खरीदें और लाकर माता रानी के चरणों में रखें और पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन पेटी पे रख कर स्थान पर रख दें। धन में वृद्धि के हालत सुधारने के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें, इससे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। कन्या पूजन के साथ साथ छोटी कन्याओं को छोटे बटुए में दक्षिणा देकर लाल रंग के किसी उपहार के साथ भेंट करें। तो चैत्र नवरात्रि के समापन पर घर दुकान के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर का चिन्ह बनाएं। इससे बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पैर की दिशा अंदर की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी उपाय हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन आप एक दीपक मिट्टी का या फिर आटे का या फिर पीतल का आप दीपक ले लें। तांबे का भी दीपक आप ले सकते हैं। इसे थाली पे आप रख लें, अक्षत थोड़ा सा रख लें, उस पर यानी अक्षत भी रख लें। इसमें रुई की खड़ी बाती रखकर घी या सरसों का तेल डालकर प्रज्वलित करें दीपक को। इस थाली को माता रानी के सामने रख दें। माता रानी को कुमकुम से तिलक करें, उन्हें फल या फिर मिष्ठान का भोग लगाएं और माता को प्रणाम करके एक साबुत लौंग को ध्यान में रखें। लौंग साबुत हो, जिसमें फल लगा हो। टूटी हुई लौंग इस्तेमाल पूजा में अशुभ माना जाता है। लौंग को माता रानी के चरणों में रखकर देवी माँ से आप अपनी दुख, परेशानियों और संकट हरने की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना देवी माँ से कहे, अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। फिर उस लौंग को उस दीपक में डाल दें।
यानी आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है या फिर सरसों का तेल का दीपक जला लें और उस दीपक में आपको एक लौंग डाल देना है। माता रानी का पूजन करके मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप इस प्रकार करें, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। फिर देवी माँ से विधिवत आरती करें। आरती उतारने के लिए इसी खास मंत्र का इस्तेमाल करें। आरती के बाद माता रानी से कृपा दृष्टि बरसाने की प्रार्थना करें। जैसे जैसे बाती जलती जाएगी लौंग भी जलती जाएगी। अगर दीपक की बाती पूरी जल जाए और लौंग थोड़ी बच जाए, पूरी ना जल जा पाए, तो आप उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा, यानी कि दीपक में उसे जला दें और दीपक की बाती और लौंग को जो राख होती है उसके पानी में मिलाकर तुलसी के जल में डाल दें या बहते पानी में विसर्जित कर दें। यह उपाय सुबह शाम पूजा के समय आप यानी कि अलग से करें तो दीपक जलाते समय करें, उससे ही करें। अखंड ज्योति के दीपक से इसे उपाय को ना करें। जो अलग से दीपक जलाते हैं उसी में करें। दोस्तों, माता रानी की जो आप भोग लगाया उसे प्रसाद के रूप में परिवार सहित ग्रहण करें। हो सके तो इस उपाय को आप नवरात्रि के रोजाना ही करें। दोस्तों, एक दीपक का उपाय और करें। आप क्या करें, नवरात्रि के किसी भी दिन आप, हालांकि ये उपाय रोज कर सकते हैं, एक दीपक जलाइए, दीपक में 5 लौंग डाल दीजिए। 5 लौंग डालकर और फिर आप क्या करें, इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए इस दीपक में और माता रानी के सामने जलाइए। रोज सुबह शाम जलाइए। तो जो सिक्का है इस सिक्के को निकाल लीजिए और लौंग को भी निकाल लीजिए और लाल कपड़े में लपेट के धन पेटी पर रख दे। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो दीपक जब आपको जलाना है नवरात्रि में तो आपको 1 रुपए का सिक्का और उसमें कम से कम 2 लौंग या 1 लौंग जरूर डाल दें। माता रानी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, इस दौरान महिलाओं को जो मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को ना करें, इतना ध्यान रखिएगा। इन उपायों के साथ ही नवरात्रि में जो पवित्रता का ध्यान रखता है, नियमों का पालन करता है, यानी उन्हीं के घर में माता जी का वास होता है। जैसे कि नवरात्रि के दौरान नित्य स्नान करें, तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें और डेली दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह शाम आप डेली जलाएं। अखंड ज्योति जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अलग से आप जला लें और उसमें आप 2 लौंग जरूर डाल दें। 2 लौंग उसमें डालते रहें या फिर कपूर डाल दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप फटे पुराने कपड़े भी ना पहने और काले वस्त्र ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। दिन में ना सोएं, बाल नाखून ना काटे, दाढ़ी ना बनाएं, मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। नित्य घर में कोई न कोई व्यक्ति उपस्थित रहे, घर को बंद ना रखें। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने का ये मौका हाथ से जाने न दें। विधिवत नियम पूर्वक आराधना उपाय जरूर करें, जिससे इस नवरात्रि पर आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली आए। आशा है हमारे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माता रानी। आपका स्वागत है हमारे घर में।